हेलो भाई, राम राम सारा ने। आज आप काफ़ी दिनों के बाद क्लास लेकर आए हैं और आज हम करेंगे टाइप ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ के टाइप, फ्यूज़ कौन कौन से होते हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। ये आपके यहाँ से एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके, तो इसलिए देखते रहिए ये क्लास। पढ़ते हैं, चलो आपको बता देते हैं कि ये हैंड रिटन नोट्स में से आपको पढ़ाया जा रहा है। पीछे भी कई क्लास आई और आगे भी आएंगी। ये हैंड रिटन नोट्स से बेनिफिट क्या होगा, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको बिल्कुल पूरी बुक में जैसा ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जाएगा बस। देखो, टाइप ऑफ फ्यूज। नंबर 1 है रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, देखो पढ़ते हैं इसे। इसे किटकैट फ्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाएगा कि रिवायरेबल फ्यूज़ का दूसरा नाम क्या, ऑप्शन में आ जाएंगे किटकैट फ्यूज़, HRC फ्यूज़ या लिक्विड टाइप फ्यूज़, या एक और दे देंगे। तो इनमें से रिवायरेबल फ्यूज़ को क्या बोलते हैं, किटकैट फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, इसको 500 एम्पियर तक के लिए यूज़ करते हैं। जो घरेलू घर में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, घरों में इसका यूज़ करते हैं। हम इसकी आगे पिक्चर भी दिखाएंगे आपको कैसा होता है रिवायरेबल फ्यूज़। आपने देखा है लेकिन आपको रिकॉल करवा देंगे एक बार। ठीक है, इसे हाई करंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये बाहर लगा होता है और ये पोर्सलिन का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है वो पड़ता है, बारिश का होगा, धूप का होगा। ठीक है, जो डैमेज कर देता है। सेकंड पर देखो, ये आपके पास पिक्चर आ गई इसकी। ठीक है, इसमें वायर लगती है, ऐसे ही दूसरी साइड में भी होता है और इसके अंदर ये जाके फिट कर दिया जाता है। इसको ऐसे फिट कर दिया जाता है, ऊपर इसमें वायर लगती हैं और इसमें कनेक्शन होता है। ठीक है, इधर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट इधर होता है, तो इस वायर के थ्रू इसमें पहुंचाया जाता है करंट। इसको बोलते हैं किटकैट फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज। सेकंड आ गया HRC फ्यूज। ठीक है, HRC की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि HRC की फुल फॉर्म क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें एक सिरामिक बॉडी होती है, इसमें फ्यूज एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, या नीचे मैंने फ़ोटो भी बना रखा है इसमें, और आपको अलग से भी एक फ़ोटो दिखा दी जाएगी। जैसे ये देखो, ये HRC फ्यूज़ का एग्जांपल है। ये HRC फ्यूज़ का एक फिगर बनाई हुई है जिसमें इनके नाम भी बताए गए कैसे कैसे होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार। इट हैज़ मोर कैपेसिटी 80 किलो एम्पियर तक यूज़। ठीक है, ये लिखा होता है, लिखा हुआ है जो रिवायरेबल फ्यूज़ है उसको कहाँ तक 500 एम्पियर तक यूज़ करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम्पियर तक यूज़ कर रखा है इसने। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 80,000 एम्पियर, वो सिर्फ 500 एम्पियर है जो रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज़ है। और HRC फ्यूज़ का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा करंट होती है ना, वहाँ इसका यूज़ नहीं करते। जहाँ 80 मतलब 80 या 70 या मतलब बहुत ज़्यादा करंट के लिए इसका यूज़ करते हैं HRC फ्यूज़ का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलिंग पाउडर भी भरते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या क्वार्ट्ज। ठीक है, जो आर्क को बुझाने के लिए काम करता है। क्या होता है, जब फ्यूज़ को डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग सप्लाई, तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। और चिंगारी क्या करती है, चिंगारी से एयर आयनित हो जाती है, जिससे करंट सप्लाई करता रहता है आयनित एयर की थ्रू। ठीक है, तो इस आर्क को या चिंगारी को बुझाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर है, इसके अंदर जो आप देख भी सकते हैं इसके अंदर भरा होता है, जिससे क्या होगा, जब ये
फ्यूज डिस्कनेक्ट होता है तो चिंगारी जो उत्पन्न होएगी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बुझा देगा, चिंगारी को उठने नहीं देता। ठीक है, ये इसमें नाम दिए गए हैं, जो ये दी गई है, ये एंड कैप दी गई है। ठीक है, ये एक पतली सी वायर खींच रखी है, इसको फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलिंग पाउडर, ये जो छोटा छोटा सा भर रखा है इसमें फिलिंग पाउडर है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या कुछ आग भी होता है जो आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, फ्यूज लिंक कनेक्टर होता है, ये जैसे वायर को इससे कनेक्टर से लिंक करता है ये वाला। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देते हैं, ये वाला होता है फ्यूज लिंक कनेक्टर। ठीक है, ये आपको फोटो दिखा दिया गया। ठीक है, ये HRC फ्यूज का ऐसा होता है HRC फ्यूज। इसमें लिखा भी गया देखो कि ये 415 वोल्ट के लिए यूज हो रहा है। ये वोल्टेज में इसकी कैपेसिटी बताई गई है इधर। आगे पढ़ते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज। वो लो वोल्टेज फ्यूज थे, ये हाई वोल्टेज फ्यूज अभी पढ़ेंगे। नंबर 1 आ गया कार्ट्रिज फ्यूज, नंबर 2 लिक्विड टाइप फ्यूज। इसको 33 किलो वोल्ट तक वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फ्यूज वायर क्या होती है, हेलिकल शेप की होती है, ऐसे होती है, स्प्रिंग टाइप ऐसे होती है। इसकी पिक्चर मैं आगे दिखा दूंगा, या अभी देखने तो अभी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये कार्ट्रिज फ्यूज ये है, ये देखो, ये हेलिकल शेप का फ्यूज होता है। ये देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग बने हुए हैं ना, ये फ्यूज का काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये है कार्ट्रिज फ्यूज, जिसको एग्जाम में पूछ लिया कितने किलो वोल्ट के लिए, कितने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं इसको। 33 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी शेप क्या होती है, हेलिकल शेप या स्प्रिंग टाइप होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड टाइप फ्यूज, इसमें आग के बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड भरा होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लेना कि जो लिक्विड टाइप फ्यूज होता है उसके अंदर आग को बुझाने के लिए कौन सा पदार्थ भरा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको लिखते हैं CCl4। ठीक है, इसको 132 kV तक की वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज होगी ना 132 kV। यहाँ नोट दिया गया कि HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं। और HRC फ्यूज की करंट रेटिंग 80 किलो एम्पियर तक होती है। जो HRC फ्यूज पीछे बढ़ाया था उसकी बात हो रही है। ये आपको बता दिए। अभी क्वेश्चन देख लो आप। लो वोल्टेज के लिए इनमें से सबसे सस्ता प्रोटेक्शन देगा ज़्यादा करंट के लिए क्या होता है। अगर लो वोल्टेज के लिए कोई फ्यूज होता है तो उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो हाई होती है। अगर करंट कैपेसिटी लो होती है तो उसकी वोल्टेज रेटिंग हाई होती है। ठीक है, ये इन्वर्स होता है। तो यहाँ लो वोल्टेज दिया गया है तो इसका मतलब है कि करंट तो हाई होगी। ठीक है, तो इसमें एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। लो वोल्टेज के लिए इसमें से कौन सबसे सस्ता प्रोटेक्शन देगा। रिवायरेबल फ्यूज देगा, इंसुलेटर देगा, या सर्किट ब्रेकर देगा, या एयर ब्रेक स्विच देगा। कौन सा देगा, ये रिवायरेबल फ्यूज। लो वोल्टेज के लिए पढ़ा था ना, लो वोल्टेज के लिए दो पढ़ा हमने, रिवायरेबल फ्यूज और HRC फ्यूज। तो रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, लो वोल्टेज के लिए सबसे सस्ता होता है ये। ठीक है, और अगर ये फ्यूज उड़ भी जाता है तो इसको दोबारा से वायर लगा के हम यूज में ले सकते हैं। जबकि HRC फ्यूज को दोबारा नहीं यूज करते हम, इसको उड़ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। और इसको रिवायरेबल फ्यूज का दूसरा नाम क्या पढ़ाया गया आपको याद रखना कि किटकैट फ्यूज रिवायरेबल फ्यूज का नाम है। HRC फ्यूज का क्या फ़ायदा है रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में। ये कहना चाह रहा है कि HRC फ्यूज रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में फ़ायदेमंद है। वो ऑप्शन के आधार पर बताइए कि किस आधार पर वो फ़ायदा देता है HRC फ्यूज। ऑप्शन ए दिया गया नो एज इफेक्ट,
ठीक है। एज इफेक्ट या टेम्परेचर मतलब जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है वो नहीं होता है कि वो अगर वो ज़्यादा साल का ज़्यादा पुराना हो गया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन सी है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या ऑल। देखो HRC फ्यूज की जो फुल फॉर्म होती है ना वही होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है। ये जो फ़ायदा होता है ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है। ठीक है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन जल्दी काम करने लग जाते हैं। ठीक है। नो एज इफेक्ट, इस वो एज का इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में काम करते करते हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में HRC फ्यूज बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है सस्ता। आगे देख लेंगे क्वेश्चन एक दो और जो भी है। इनमें से किसको लिक्विड टाइप फ्यूज में यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6 डिजिटल वाटर है, CCl4 है। ठीक है। किस लिक्विड को हम फ्यूज में यूज़ करते हैं तो ये सॉरी इनमें से किसको लिक्विड टाइप फ्यूज में यूज़ करते हैं। लिक्विड टाइप फ्यूज में आपको पढ़ाया गया था ना CCl4। ठीक है। इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल को इसमें यूज़ नहीं करते हैं, ये ना SF6 को यूज़ करते हैं। इसको ध्यान रखना आप। देखो ये पढ़ाया गया था ना CCl4। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिक्विड टाइप फ्यूज में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं। आग को बुझाने के लिए, जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसको बुझाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं लाइन की सुरक्षा करना, सर्किट को ओपन करना, टू प्रो टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। ठीक है। अधिक करंट के प्रवाह को रोकना या नन दिया गया है। ठीक है। यहाँ आपको आंसर दे दिए गए इसलिए आप देख सकते हो, लेकिन अगर ये ऑप्शन छुपाते हैं फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फ्यूज़ का मुख्य कार्य को क्या लिख देंगे कि लाइन की सुरक्षा करना, ये उत्तर डाल देंगे, जबकि लाइन की सुरक्षा करना फ्यूज़ का काम नहीं है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, जो बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है ना उसको रोकने के लिए फ्यूज़ का काम होता है। ठीक है। जैसे क्या होती है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपको लगा दिया, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा दिया आपने। ठीक है। तो इस फ्यूज़ का क्या काम होता है, यदि ये प्लस ये प्लस ये माइनस, जैसे यहाँ से वोल्टेज आती है फ्यूज़ को हो गए, और इस रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ फ़ैन या कोई भी ट्यूबलाइट कुछ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ से करंट आके यहाँ को जाती है। ठीक है। अगर ये एक सेकेंड, ठीक है ऐसे हो गया। ये फ्यूज़ अगर इस पंखे में से, यहाँ ये पंखा लगा लो, ये पंखा लगा हुआ है। ठीक है।
तो अगर ये करंट ना यहाँ से ये तार टूट के और इसके मिल जाती है डायरेक्ट, ये यहाँ मिल जाती है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये पूरी की पूरी करंट इधर आ जाएगी, जिसके फॉल्ट हो जाएगा, ये पूरी वायर गर्म हो जाएगी, आई स्क्वायर आर लॉस होएगा पावर, ठीक है। करंट ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होएगा, गर्म हो जाएगी तो ये वायर में आग लग जाएगी। इसी चीज़ से बचाने के लिए, हमारी वायरिंग को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्यूज का काम होता है। अगर जैसे ही इसमें हाई कैपेसिटी करंट आती है तो फ्यूज के अंदर जो ये वायर होती है ये पिघल जाती है और पिघल के सर्किट को ओपन कर देती है, ठीक है, जिससे हम जान माल हानि से बच जाते हैं, हमारी वायरिंग जलने से बच जाती है, घर में आग लगने से बच जाती है। ये फ्यूज का काम होता है, ठीक है। फ्यूज का मुख्य काम क्या काम हो गया, जो ज़्यादा करंट है ना, हाई कैपेसिटी करंट हो गई जो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, उसको रोकने का काम होता है फ्यूज का। फ्यूज में उत्पन्न हीट किसके सिमिलर होती है? देखो यहाँ उत्तर नहीं दिया गया, आप कमेंट करना इसमें कि फ्यूज में उत्पन्न हीट किसके सिमिलर होती है। ऑप्शन दिया गया, करंट के सिमिलर होती है, 1/करंट के होती है, आई स्केयर के होती है, करंट का स्केयर के, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताते हैं कि जो हीट होती है ना, हीट इक्वल टू होती है आई स्केयर आर इंटू टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस और आई स्केयर इनकी मल्टीप्लाई और कितने टाइम ये पावर, आई स्केयर आर का मतलब होता है पावर, पावर को कितने टाइम यूज़ किया गया उस टाइम से मल्टीप्लाई करके जो उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है, या आई स्केयर आर को ही हम कितने समय तक के लिए यूज़ करते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आई से कनेक्ट इसका रिलेशन बताना कि आई इससे क्या है, करंट से रिलेशन क्या है, तो आई स्केयर, ठीक है। हीट का रिलेशन आई से क्या होता है, हीट इक्वल इनवर्स प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होते हैं आई स्केयर के, ठीक है। आंसर सी उत्तर, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। फ्यूज में उत्पन्न हीट किसके सिमिलर होती है, आई स्केयर के, करंट के स्केयर के सिमिलर होती है। ये बता दिया आपको। अभी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर बता देते हैं आपको कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, लगभग सिमिलर होते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस भी होता है, वो डिफरेंस से देख लेते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों ही सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं और अलग अलग कंडीशन होती है, वो देख लेते हैं। पहले फ्यूज देखते हैं। ख़राब होने जलने के बाद फ्यूज को बदला जा सकता है, ठीक है। इसको रिप्लेस करने की बदलना पड़ता है फ्यूज को, और जो सर्किट ब्रेकर होती हैं इसको रिप्लेस नहीं करना। तो सर्किट ब्रेकर में क्या होती है, जैसे एक एमसी होती है, एमसी को डाउन कर देते हैं जब हमें सप्लाई नहीं ज़रूरत होती है, और जैसे सप्लाई की ज़रूरत होती है एमसी को ऑन करके हम सप्लाई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फ्यूज में वायर को चेंज करना पड़ता है, और जैसे अगर सर्किट ब्रेकर में वो होती है, करंट ज़्यादा होती है, या हम सर्किट को ब्रेक करना चाहते हैं तो इसको डाउन करके सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ्यूज का काम क्या होता है, फॉल्ट को पहचानता है अपने आप ही और सर्किट ओपन कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब करंट हाई हो जाती है ना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट की मात्रा जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये अपने आप ही पता लगा लेता है कि करंट ज़्यादा हो गई है, या जो फ्यूज़ की गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, करंट ज़्यादा होते ही अपने आप पिघल जाता है और सर्किट को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। ये सर्किट हो गया, इस सर्किट को क्या कर देता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है, ये वायर यहाँ से टूट जाती है तो आगे करंट नहीं पहुँच पाती, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, यह केवल सर्किट ओपन करता है, ठीक है, लेकिन जो फॉल्ट को पहचानने का काम होता है वो रिले का होता है, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को नहीं पहचानता, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर में। थर्ड आ गया, इसको स्मॉल
करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको लार्ज करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम के लिए यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, और सर्किट ब्रेकर को हाई करंट कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ हो गया, इसको जल्दी ऑपरेट करता है, फ्यूज़ क्या करता है, बहुत जल्दी ऑपरेट करता है इन कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर से बहुत कम टाइम लगाता है ऑपरेट करने में। जैसे यहाँ पे दिए भी गया ऑप्शन में, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि कितने टाइम में फ्यूज़ ऑपरेट करता है, 0.011 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगाता है ये, और सर्किट ब्रेकर में फ्यूज़ की तुलना में समय ज़्यादा लगता है ऑपरेटिंग में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना भाई, ये पेपर में आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये लिख लेना इसको बिल्कुल। कॉपर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए किस एलिमेंट का यूज करते हैं? देखो अभी तक क्या पढ़ा आपने कि आयरन को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं आयरन पे, लोहे पे, गैल्वेनाइजीकरण कर देते हैं उसका। लेकिन यहाँ पूछा गया कि कॉपर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं। कॉपर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जिंक का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, टीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट। टीन का यूज़ करते हैं कॉपर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए या जंग से बचाने के लिए, ठीक है, इस पर टीन की लेप चढ़ा कर देते हैं कॉपर पे। आगे देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू ब्लो आउट फ्यूज डिपेंड ऑन, ये क्या, इसका मतलब क्या है, वो टाइम रिक्वायर्ड टू ब्लो आउट फ्यूज डिपेंड ऑन, फ्यूज को पिघलने में टाइम लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज पे, बोथ ए और बी पे या डी पे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगा उतना ही कम टाइम लगाएगा फ्यूज पिघलने में, ठीक है। यहाँ यही पूछा गया कि टाइम जो लेता है फ्यूज पिघलने में, जैसे ही फ्यूज पिघलना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो है नहीं एक ही दम पिघल जाएगा, या एक ही दम पिघल जाएगा तो उसकी क्या डेफिनेशन होएगी, वो कब पिघलेगा, कि करंट बहुत ज़्यादा होएगी तो बहुत कम टाइम में पिघल जाएगा, अगर करंट थोड़ी सी कम होएगी, ठीक है, तो फ्यूज थोड़ा धीरे धीरे पिघलेगा, ठीक है, ब्लो होना का मतलब पिघल जाना है, इंग्लिश में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/i, करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टाइम, ठीक है, करंट जितनी ज़्यादा होगी फ्यूज पिघलने का समय कम लगेगा, उतना ही कम समय लेगा फ्यूज पिघलने में। फ्यूज होने के समय फ्यूज का ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है, इसमें दिया गया ऑटोमेटिक होता है, मैनुअली होता है, बोथ ए एंड बी एंड डी दिया गया नन। फ्यूज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि ऑपरेट करता है, मान लीजिए कि करंट एकदम हाई हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फ्यूज ऐसा तो है नहीं कि हम मैनुअली मतलब ऐसा करते हैं एमसी की तरह डाउन कर दिया, या हम सर्किट को ओपन करने के लिए उसको बाहर निकाल दिया कि हाँ भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं, वो ऑटोमेटिक ही ऐसी सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिक ही फ्यूज जैसे ही करंट हाई होती है तो फ्यूज पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। तो ये आंसर ए हो जाएगा, न कि ए और बी मत करके आ जाना यहाँ पे, मैनुअली और ऑटोमेटिक। फ्यूज क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो क्लास में लेके आते रहेंगे। क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और आपको किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में आपको डाउट है, क्योंकि मैंने अपना पूरा सिलेबस किया हुआ है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे को अच्छे से समझ में आता है और मेरे को लगता है कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आया होगा। कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे क्लास बनाएं। जय हिंद।